औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम आज एक्सरसाइज 2B को ख़त्म करने जा रहे हैं एंड अलॉन्ग विद एक्सरसाइज 2B वी आर गोइंग टू रैप अप चैप्टर 2 दैट इज होल नंबर्स। और जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस का इस्तेमाल किया था और हमने वहाँ पर भी सिम्प्लीफाई किया था, सॉल्व किया था जो भी हमें गिवन प्रॉब्लम्स दी गई थी। यहाँ पर एक बार फिर हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस को इस्तेमाल करना है। इस बार डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया जा चुका है मगर हमें इसको सिम्प्लीफाई करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस का असर वापस खत्म करना है, यानी कि जो नंबर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है उसको वापस उनसे कलेक्ट करना है। ठीक, अब आप देखें अगर तो यहां पर अगर हम पूछें कि वो कौन सा नंबर है जो 25 और 75 को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था मल्टीप्लाई करवाने के लिए, कौन सा नंबर है, तो वो 235 है, क्योंकि 235 25 के साथ भी है, 235 75 के साथ भी है, 235 25 को भी मल्टीप्लाई कर रहा है, 235 75 को भी मल्टीप्लाई कर रहा है और 235 में ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन हुआ है ये ओवर एडिशन हुआ है, क्योंकि दरमियान में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम 25 से भी 235 को वापस लेने वाले हैं, हम 75 से भी 235 को वापस लेने वाले हैं और वापस लेकर हम 235 को बाहर लिख देंगे और मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और जिन दो टर्म्स से हमने 235 को वापस लिया है अब हम उन दो टर्म्स को ब्रैकेट में लिख देंगे। तो यहाँ फर्स्ट टर्म में हमारे पास क्या नंबर मौजूद है, 25, साइन यही आएगा प्लस का, और यहाँ क्या नंबर मौजूद है, 75। तो आप देख सकते हैं हमने 235 को बाहर खींच लिया है, इसे हम कहते हैं कि हमने 235 को कॉमन निकाल लिया है। 235 हमने कॉमन निकाल लिया है और बाकी बची हुई टर्म्स हमने ब्रैकेट में लिख दी हैं। फर्स्ट टर्म में से 235 बाहर, 25 रह गया, सेकंड टर्म में से भी 235 बाहर, 75 अंदर रह गया। अब आप जो कल काम कर रहे थे यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में, उसमें आप क्या कर रहे थे, उसमें आप 235 को अंदर लेकर जा रहे थे दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाने के लिए और फिर उसके बाद इसको ऐसा लिख रहे थे। अब आप इसको वापस बाहर निकाल रहे हैं, तो इस वजह से दोनों प्लस होने वाली चीजें अंदर ब्रैकेट में लिखी जाएंगी। ठीक, अगर प्लस है तो प्लस साइन के साथ और अगर माइनस है तो माइनस साइन के साथ। इट डिपेंड्स कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन हुआ था या ओवर सबट्रैक्शन हुआ था। तो ये साइन हमें खुद बताएगा कि यहाँ एडिशन है, नीचे जो सवाल आएगा उसमें सबट्रैक्शन होगा, राइट, उसमें यहाँ पर माइनस साइन आएगा ब्रैकेट में। अब आप पहले बॉड मास रूल पर अप्लाई करें। यहाँ पर बॉड मास मतलब ब्रैकेट, ऑर्डर, देन डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, देन ऐड, देन सबट्रैक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ 25 एंड 75। तो 25 प्लस 75 कितना होता है, वेल डन, 100 होता है। और अब 235 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बस 235 के आगे 100 के 2 0 लगा देंगे, 23500, दैट इज ऑल, राइट। बिल्कुल ऐसे ही हमने आगे का एक एक सवाल करना है। यहां बताइए यहां क्या नंबर डिस्ट्रीब्यूट हुआ था मल्टीप्लाई करने के लिए, 347, क्योंकि वो यहां पर भी है और यहां पर भी है। तो हम 347 को बाहर निकालकर एक बार लिख लेंगे, मल्टीप्लाई होने के लिए गया था 347, इसलिए मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट में पहला नंबर 123 साइन माइनस और 23, 347 मल्टीप्लाई बाय 123 माइनस 23 100, और फिर जब 347 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, 34700, राइट। ओके क्लास, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। यहां बताइए यहां क्या नंबर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है जो दोनों को मिला है, वेल डन, 968, मल्टीप्लाई का साइन ब्रैकेट में। अब जो बाकी दोनों नंबर्स रह गए वो प्लस साइन के साथ आएंगे। एक नंबर क्या है, 77, दूसरा नंबर क्या है, 23, 77 प्लस 23 कितना होता है, 100, और 968 जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी 96,800, क्योंकि 100 के दोनों जीरो 968 के आगे लग जाएंगे। बिल्कुल ऐसे यहां पर देखिए, यहां कौन सा नंबर डिस्ट्रीब्यूट हुआ था जो दोनों टर्म्स में मौजूद है,
1056 और 1056 को हम क्या करेंगे, अब कॉमन निकालेंगे, यानी कि बाहर एक बार लिखेंगे मल्टीप्लाई का साइन और ब्रैकेट में बाकी अब वो दो टर्म्स आएंगी जिनमें 1056 को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। एक नंबर है 154 और ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्ट्रैक्शन था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन था, इसलिए दरमियान में आएगा माइनस साइन और फिर 54। नाउ 1056 मल्टीप्लाई बाय 154 में से जब आप 54 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, फिर से 100 आएगा और अब इसको आप मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 1056 डबल 0, ये इसका आंसर हो जाएगा 105,600। ई की बारी आ चुकी है। यहां पर कौन सा नंबर है जो दोनों टर्म्स में जाके डिस्ट्रीब्यूट हुआ था? 567 को दोनों जगह देखा जा सकता है, तो हम बाहर 567 को लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म है 875 और सेकंड टर्म है 125। अब पहले बॉड मास के मुताबिक ब्रैकेट का जवाब लाएंगे, 567 मल्टीप्लाई बाय 875 प्लस 125, इट विल बी 1000। और 1000 जब 567 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 567 के आगे 3 जीरो लग जाएंगे, इट विल बी 567,000। लेट्स डू द लास्ट पार्ट एफ। यहां पर आप देख सकते हैं जो नंबर डिस्ट्रीब्यूट हुआ था मल्टीप्लाई करने के लिए वो 1098 था, क्योंकि आप दोनों जगह 1098 देख सकते हैं। हमने यहां लिखा 1098, मल्टीप्लाई का साइन यहां पुट किया, ब्रैकेट लगाया, फर्स्ट टर्म लिखी 129 और माइनस साइन के बाद सेकंड टर्म लिखी 29। अब हम 129 में से 29 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 129 माइनस 29 100, और अब 100 जब 1098 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 109800 मीन्स 109,800। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे अंदाज से ना सिर्फ ये सवाल, इसके तमाम पार्ट्स, बल्कि पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ आपसे मुलाकात होगी। फॉर द टाइम बीइंग, अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।